मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इनका वेटेज मेंस में है क्योंकि वहाँ पर 30 में से 4 से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक से आते हैं। लेकिन मेंस में आप तब बैठेंगे जब आपका प्री क्लियर होगा। इसीलिए पहले प्री में बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले कौन से टॉपिक हैं। अगर प्री की बात करें तो अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक हमारा है एवरेज, और इसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लेकिन वही है कि अर्थमेटिक का बेस कहे जाने वाले टॉपिक हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि अगर आपकी इन दोनों टॉपिक में कमांड नहीं है तो फिर आप अर्थमेटिक के किसी और चैप्टर में कमांड बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करो, क्योंकि इनका आगे जाकर के यूज़ तुम्हारा प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI/SI और इसके साथ ही साथ तुम्हारे जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो गए वहाँ पर होगा। और फिर जाकर के टाइम एंड वर्क में भी बेसिक से कॉन्सेप्ट इन टॉपिक के लगते हैं। तो इसीलिए पहले इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। और वहीं इसके साथ ही साथ और टॉपिक की बात करें तो वो हमारा टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस और इसके बाद सर्कुलर मोशन। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ तुम्हारा एक टॉपिक जो और है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इन टॉपिक को पहले स्टार्टिंग में कर लो। और वहीं एडवांस मैथ की बात करें कि एडवांस मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से टॉपिक रखते हैं, तो वहाँ पर हमारा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये दो टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। पूरे प्री एग्जाम की बात करें तो 25 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन वही है कि इन टॉपिक में नंबर ऑफ लेक्चर्स हर टीचर के वीडियोस में तुमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वही एडवांस मैथ को आप किस सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, तो आप सबसे पहले अलजेब्रा उठाओ, उसके बाद तुम ट्रिगोनोमेट्री उठा करके उसको पढ़ो, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ सकते हो, उसके बाद तुम ज्योमेट्री में आओ। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद उसके बाद तुम मेंसुरेशन में सबसे पहले 2D पढ़ो, उसके बाद 3D पढ़ो, तभी तुम्हें समझ में आएगा और अच्छी क्लियरिटी होगी। और किरण की बुक के साथ 75 डेज चैलेंज के टास्क को कंप्लीट करके तुम अपने मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपनी 75 डेज में तुम पूरी मैथ्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 75 डेज टास्क को कंप्लीट करके अपनी मैथ के स्कोर को और बूस्ट कर सकते हैं। बाकी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद इस 75 डेज टास्क को तुम 150 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर इनके चैप्टर में वेटेज के हिसाब से भी दे रखा है कि किस टॉपिक से कितना वेटेज दे रखा है, तो उसी हिसाब से तुम पढ़ सकते हो। और आपको डेली 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो भी इनके बुक में ऑलरेडी दे रखा है। तो उसी हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए 75 डेज के टास्क को कंप्लीट करो। और इस PDF को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से तुम डाउनलोड करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। बाकी तुम्हें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो AI के साथ जुड़ करके तुम और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो।